इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि 14 अप्रैल दिन बुधवार को पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में विकास खंड वार पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए पुरानी पेंशन बहाली हेतु बाबा साहेब को ही ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। बाल गोविंद द्विवेदी जी ने बताया कि ये कार्य जिले के जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक और प्रदेश के पदाधिकारियों की पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज 24 टीवी। मध्य प्रदेश के प्रिय मित्रों, मेरी बहनों, विशेषकर जिले के जिला संयोजक, जिले के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्य पदाधिकारीगण, आप सभी से सादर आग्रह है कि 14 अप्रैल दिन बुधवार को पूज्य बाबा साहब की जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर हम संकल्प वर्ष मना रहे हैं और वह पेंशन संकल्प वर्ष है। पेंशन संकल्प वर्ष के दिन ठीक 11 बजे आप अपने ज़िले के या विकास खंड के जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो वहाँ पर आप पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर और कम से कम 20 लोग, ज़्यादा लोग नहीं, कम से कम 20 लोग एकत्रित होकर के बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन समर्पित करना है। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना है और बाबा साहब के सामने हम सबको हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करना है कि बाबा साहब आपके द्वारा बनाए हुए, आपके द्वारा रचित इस भारतीय संविधान को सरकार के द्वारा तोड़ मरोड़ करके और पूरे भारत देश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है। जबकि आपने स्पष्ट लिखा है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हक है और कर्मचारी इस संवैधानिक हक और अधिकार के लिए याचना नहीं करेगा। उनका वृद्धावस्था का, बुढ़ापा का पुरानी पेंशन एक सहारा है। धारा 19(1) का अनुच्छेद 32 में आपने स्पष्ट लिखा है कि कर्मचारियों का पुरानी पेंशन संवैधानिक हक है, संवैधानिक अधिकार है, परंतु उस हक और अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया है। हम अनेकों बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शासन से निवेदन कर चुके हैं, परंतु हमारे इस निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आदरणीय बाबा साहब के समक्ष एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करना है, जो ज्ञापन पत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा और अभी अपने पास 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते के टाइम में आप लोग अपने ज़िले के
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दे दीजिए कि उक्त स्थान पर जो जिलाध्यक्ष जहां स्थान निर्धारित करे उसे ग्रुप में ज़रूर लिख दे। उक्त स्थान पर हम लोग यहाँ एकत्रित होंगे, संख्या कम से कम रहेगी और माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन निवेदन पत्र देंगे कि आप स्वयं अथवा अपने कोई प्रतिनिधि को भेज करके हमारे ज्ञापन पत्र को लिया जाए। ज्ञापन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से होगा और यह कार्य प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से किया जाए। सभी जिलाध्यक्ष इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने ज़िले में यह कार्यक्रम करना है। 14 तारीख को संकल्प दिवस के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर के श्रद्धा सुमन समर्पित करके माल्यार्पण करके और बाबा साहब को ही ज्ञापन देना है कि आपके संविधान में जो लिखा है उसको तोड़ मरोड़ करके हमारी पेंशन को बंद कर दी गई है। पूजनीय बाबा साहब, आपसे निवेदन है कि पेंशन को पुनः बहाल की जाए ताकि हम कर्मचारियों का बुढ़ापा सुखमय हो सके। मित्रों, मुझे कष्ट है कि आप लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि एनपीएस क्या है और ओपीएस क्या है। एनपीएस आपके 62 वर्ष के बाद आपकी मृत्यु है। आपको जब 1400 रुपया 1500 रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा तब आप जान जाएंगे कि एनपीएस क्या है और ओपीएस क्या है। जब आपके जो वेतनमान है उस वेतनमान का 50% और उसमें जो डीए है, बार बार इंक्रीमेंट है, ये लगेगा तो वो ओपीएस कहलाएगा। मेरा पुनः सभी से करबद्ध निवेदन है कि आदरणीय 14 दिसंबर का कार्यक्रम हम सबका कार्यक्रम है। इसे हम सब बिल्कुल अपना कार्यक्रम मान करके प्रत्येक ज़िले में अनिवार्य रूप से करें और जिस ज़िले में कार्यक्रम करें उस ज़िले की क्लिप, वहाँ की वीडियोग्राफी, वहाँ के जो कार्यक्रम किया गया है उस कार्यक्रम के पेपर की कटिंग आप ग्रुप के पदाधिकारी ग्रुप में अवश्य डालिए। यह पूर्ण जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष और जिला संयोजक और प्रदेश के पदाधिकारियों की है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैं आप सभी को पुनः कहता हूँ कि जो साथी ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो ग्रुप से लेफ्ट न हो। हमारा उद्देश्य है कि हम सबको एकत्रित करके और सभी प्रदेश अध्यक्ष एकत्रित होकर के और हम सब लोग मिल कर के अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचावें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें कि हमारी वरिष्ठता, सबसे पहले वरिष्ठता, शिक्षा विभाग के लिए सबसे पहले वरिष्ठता, हमारी वरिष्ठता को शून्य कर दिया गया है। आपको नहीं मालूम, हमें अपनी वरिष्ठता लेना है और वरिष्ठता मिलते ही प्रत्येक कर्मचारी को जो जुलाई 2005 के बाद, जनवरी 2005 के बाद भर्ती हुआ है और आज तक के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। मैं सभी से करबद्ध निवेदन करते हुए यह ज़रूर कह रहा हूँ कि 14 दिसंबर का कार्यक्रम आप लोग अपने ज़िले में अनिवार्य रूप से करें और उसकी क्लिप ज़रूर भेजें ताकि आपके पास प्रमाण हो कि हमने 14 दिसंबर का कार्यक्रम अपने यहाँ संपन्न किया है। आपका भाई बाल गोविंद द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ। जय महासंघ, जय महासंघ, जय महासंघ।